एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी बाय लैंग्वेज में आपको ये देखने को मिलने वाला है, तो दोनों तरीके के बच्चे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ये हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का पार्ट रहने वाला है और इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क लाना जरूरी होता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा आप गेन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साइड। इसमें पूछ रहा है आपका राइट्स और नॉट ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किन्हीं चार को आपको आंसर करना है। तो पहला आपका कंसिक्वेंस ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के कंसिक्वेंस को बताना है। नेक्स्ट आपका व्हीकलर पॉल्यूशन, जो गाड़ी मोटर के चलने से जो पॉल्यूशन होता है वो एयर पॉल्यूशन होता है, उसके बारे में बताना है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं उसको बताना है। इसको हम BMW के नाम से भी जानते हैं। BMW नाम सुनकर कार समझा क्या, मैं मेडिकल वेस्ट हूँ बाबा, ये BMW नहीं, ठीक है। इसमें आपका बायोमेडिकल वेस्ट आता है जिसमें स्ट्रिंग्स, क्लब्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें अलग अलग डस्टबिन बनी रहती है कि इसमें कौन से वेस्ट को इकट्ठा करना है, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, डीजे की हाई वॉल्यूम, इन सब चीज़ों से नॉइज पॉल्यूशन होता है। इनके लिए एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, वो बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बी में आपका अबेंडेंट रूल 2002, इसके बारे में बताना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसका नेक्स्ट आपका प्रोसेस इमिशन कंट्रोल। नेक्स्ट आपका 5 आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किन्हीं दो को बताना है आपको। वाटर इज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक्सप्लेन वन स्टडी ऑफ सुनामी, सुनामी पे स्टडी बतानी है। उसके बाद एक्सप्लेन द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है। चलिए देख लेते हैं कंसिक्वेंस ऑफ एसिड रेन, इसमें अम्ल वर्षा के बारे में बताना है, इसका क्या परिणाम होता है। एसिड रेन इज अ रेनफॉल दैट कंटेन एसिडिक कंपोनेंट्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एंड द एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अम्ल वर्षा वह वर्षा है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लीय तत्व होते हैं। कंसिक्वेंस क्या परिणाम होता है इसका, डैमेज क्रॉप एंड फॉरेस्ट, फसलों और जंगलों को नुकसान पहुंचाना। एसिडिफाई सॉइल एंड वाटर बॉडीज, मिट्टी और जल का अम्लीकरण। हार्म्स एक्वेटिक लाइफ सच एज फिश एंड प्लांट, जलीय जीवों को हानि पहुंचाना। क्रोड्स एंड द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन मॉन्यूमेंट्स, इमारतों और स्मारकों को का शरण। क्यूजेस द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन द ह्यूमन, मनुष्य में श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करना। नेक्स्ट है आपका व्हीकुलर पॉल्यूशन। व्हीकुलर पॉल्यूशन इज द एयर पॉल्यूशन caused by the emission from vehicles such as cars, buses, truck and the motorcycles। इसमें आपका है मेन पॉल्यूटेंट्स आपके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलर मैटर। क्या व्हीकुलर पॉल्यूशन क्या होता है, व्हीकुलर पॉल्यूशन इज द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता है किसके द्वारा होता है, व्हीकल से निकलने वाले धुओं से सच एज कार, बस, ट्रक एंड मोटरसाइकिल। वाहनों से निकलने वाले धुएं और गैसों से होने वाला प्रदूषण वाहन जनित प्रदूषण कहलाता है। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, उसमें हाइड्रोकार्बन, उसके बाद पार्टिकुलर मैटर कण पदार्थ होते हैं। आगे देखते हैं इफेक्ट क्या पड़ता है इसका, एयर पॉल्यूशन एंड स्मॉग, वायु प्रदूषण, उसका रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वसन रोग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन होता है। कंट्रोल मेजर्स, यूज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वाहन, रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, इसके वाहनों की नियमित जांच। नेक्स्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट, जैव चिकित्सा अवशिष्ट। बायोमेडिकल वेस्ट इज अ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल। अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और चिकित्सा संस्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूज्ड सिरिंज एंड नीडल, सुई और सिरिंज, बैंडेज, पट्टियां, ह्यूमन टिश्यू, मानव ऊतक, लेबोरेटरी वेस्टेज, प्रयोगशाला कचरा। इंपॉर्टेंस ऑफ
प्रॉपर डिस्पोजल, उचित निपटान का महत्व, प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के फैलाव को रोकता है, प्रोटेक्ट्स हेल्थ वर्कर एंड इन्वायरमेंट, स्वास्थ्य कर्मियों और पर्यावरण की सुरक्षा। चलिए आगे देखते हैं। नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट रूल्स 2002, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संशोधन नियम 2002। दिस रूल वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2002 के संशोधित नियम बनाए गए हैं। मेन प्रोविजन, मुख्य प्रावधान क्या है इसके? डिवीजन ऑफ एरियाज into the industrial, commercial, residential and the silent zone। क्षेत्रों को औद्योगिक, वाणिज्य, आवासीय और शांत क्षेत्र में विभाजित करना। रेस्ट्रिक्शन ऑन द लाउड स्पीकर एंड हॉर्न, लाउड स्पीकर और हॉर्न के प्रयोग का नियंत्रण। साइलेंस जोन नियर हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कोर्ट, अस्पताल, स्कूल और न्यायालयों के पास शांत क्षेत्र। उसके बाद टाइम लिमिट्स फॉर द लाउड स्पीकर यूजुअली प्रोहिबिटेड बिटवीन 10 PM एंड 6 AM। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आंसर नंबर 5, environmental impact assessment। Environmental impact assessment is a process used to evaluate the environmental impact proposed a project before it is the approved। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA जिस शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रस्तावित योजना के पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है इसके? आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सजेस्ट द मिटिगेशन मेजर्स, पर्यावरण प्रभावों की पहचान, प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सतत विकास को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग आइए डैम्स, बांध, हाईवे, सड़क परियोजना, इंडस्ट्रीज, उद्योग और माइनिंग प्रोजेक्ट, खनन परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुनामी स्टडी, सुनामी का अध्ययन। ए सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज सी वेव्स caused by the mainly by the underwater earthquake। जो आपकी सुनामी होती है, सीरीज होती है लार्ज सी वेव की, वो कई तरह के कई वेव ऐसे एक साथ में उठती हैं ऊपर, वही हमारी सुनामी कहलाती है। एग्जाम्पल ऑफ 2004 इंडियाज ओशियन सुनामी क्यूजेस, कारण क्या थे इसके? अंडर सी अर्थक्वेक नियर इंडोनेशिया। प्रभाव क्या पड़ा? मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द मैनी सिटीज इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सी कंट्री और इंडिया को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। डिस्ट्रक्शन, थाउजेंड्स ऑफ डेथ एंड द डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी वहाँ पे डेथ हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ। डैमेज टू द कोस्टल इकोसिस्टम एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल और इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, डैमेज हुए। ये प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता? अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे अगर सुनामी आने वाली हो तो उसके पहले अगर पता चल जाए इन चीज़ों को तो कहीं ना किसी हद तक वो रुका जा सकता है। कोस्टल मैनेजमेंट, उसके बाद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये सारी इसके रोकने की विधियां हैं। आगे देखते हैं, उसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। सुनामी समुद्र में आने वाली बहुत बड़ी लहरों की श्रृंखला है जो समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण है इसके 2004 हिंद महासागर सुनामी। कारण क्या था इसका? इंडोनेशिया के पास समुद्र के नीचे भूकंप आया था। प्रभाव क्या पड़ा था? कई देशों में भारी तबाही हुई थी, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, तटीय क्षेत्रों में नुकसान हुआ था। रोकथाम, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। तटीय प्रबंध, आपदा तैयारी। चलिए आगे देखते हैं। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इंक्लूड द प्लांट्स, एनिमल एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक डायवर्सिटी, उसके बाद स्पेसीज डायवर्सिटी, इकोसिस्टम डायवर्सिटी, जो जैव विविधता होती है पृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को कहते हैं। कौन कौन सी होती है इसमें? आपके अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। इंपॉर्टेंस क्या है इसके? मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। स्पीशीज डायवर्सिटी, भोजन को औषधि प्रदान करना। इकोसिस्टम डायवर्सिटी, पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखना।
तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा वाव फार्मेसी ऐप पर। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको और भी क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, चलिए डिस्क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट। सेम एज आपको सेकेंड ईयर के लिए भी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए वाव फार्मेसी ऐप को। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।